नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। रोटोस्कोपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दिए गए वीडियो फुटेज में से किसी पर्टिकुलर शेप को या ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है। इस वीडियो में हम फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में एक इमेज में से ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके रोटोस्कोपिंग के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए हम इससे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में एक इमेज ओपन करेंगे। फाइल, ओपन, डेस्कटॉप पे हमने एक सिंपल सी इमेज ओपन की। आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्क है, एक स्क्वायर और एक सर्कल। अब हम रोटोस्कोपिंग के टाइम पे इन शेपों को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रोटोस्कोपिंग क्या होता है। रोटोस्कोपिंग का मतलब होता है मास्क क्रिएट करना, मीन्स एक शेप क्रिएट करना जो कि हमारे वीडियो या फिर इमेज में जो कैरेक्टर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके ऊपर आउटलाइन क्रिएट करेगा और उसको कटिंग करेगा। तो अब हम इस शेप को एक मास्क के थ्रू कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मास्क क्रिएट करते हैं। तो हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे चेक करिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, एक पॉइंट ये लिया, क्लिक एंड ड्रैग, राइट। अब हमने इस मास्क को क्रिएट किया। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा मास्क या हमारा शेप वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं और यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके बाहर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमने यहाँ पे एक मास्क बना लिया है या फिर एक शेप कह सकते हैं इसको हम। अब हम इस शेप के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को मास्क कर देंगे। तो सिलेक्शन लिया और हमने यहाँ पे मास्क अप्लाई कर दिया। तो अब आप नोटिस करिए, हमने उस शेप के थ्रू इस आर्क शेप को कट कर लिया है। रोटोस्कोपिंग यही होती है। रोटोस्कोपिंग के अंदर हम मास्क क्रिएट करते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट को कट करते हैं। अगर ये एनिमेशन फॉर्म में होता है तो हम उस मास्क को एनिमेट भी करते हैं। अब जैसे कि हम सेकंड शेप लेते हैं, जैसे कि ये स्फीयर, और इस वाले पॉइंट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हम कन्वर्ट पॉइंट टूल से कर्वी कर देते हैं और यहाँ पर सेम, राइट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्फीयर का मास्क बना दिया है या शेप क्रिएट कर दिया है। सिलेक्शन लिया, तो अब नोटिस करिए यहाँ पर ये शेप आ गया और ये इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, तो अब हमने क्या किया, ये शेप क्रिएट करके हमने इस स्फीयर को कट कर लिया। तो रोटोस्कोपिंग भी सेम यही चीज़ होती है। हमें सबसे पहले शेप का ध्यान रखना पड़ता है। शेप का ध्यान कैसे रखा जाता है, आइए स्टार्ट करते हैं। जब आपने कोई भी शेप क्रिएट किया है तो आप ये नोटिस करिए वो शेप कम से कम पॉइंट में क्रिएट हो। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा ले ली हैं। तो अब हम इनको डिलीट करेंगे और अपने शेप को मेंटेन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ये पॉइंट हमारे लिए यूज़फुल है, ये वाला डिलीट। तो अब देखिए, हमने जैसे 2 पॉइंट को डिलीट किया, यहाँ पे हमारा शेप मेंटेन तो हो रहा है
लेकिन थोड़ा सा वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है। तो हमने क्या किया, उसको वापस एक पोजीशन दे दी। तो हम यहाँ पे इसको मूव करके ये देखिए वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो 2 पॉइंट डिलीट करने के बाद भी ये हमारा शेप मेंटेन है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, इसको मूव किया यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट डिलीट करने के बाद भी हमारा शेप मेंटेन होना चालू हो गया। तो यही ट्रिक जो है हमें रोटोस्कोपिंग में यूज़ करनी पड़ती है। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट से हमारा जो शेप है वो मेंटेन होना चाहिए, तब जाके हम एक परफेक्ट शेप क्रिएट करेंगे रोटोस्कोपिंग के लिए। तो प्रिय छात्रों, हमने इस वीडियो में क्या सीखा, चलिए संक्षेप में जानते हैं। इस वीडियो में हमने रोटोस्कोपिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में एक स्टिल इमेज में से ऑब्जेक्ट को मार्क करके उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला। तो इस प्रोसेस से आपको रोटोस्कोपिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम रोटोस्कोपिंग के लिए जो वीडियो फुटेज तैयार करना है उसको करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहे और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।